Okay, so we were describing this operational amplifier. Okay, so सर्किट डायग्राम आपके सामने था, क्विकली मैं उसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी से दूसरा सर्किट भी निकल आएगा, इस वजह से मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, so the second circuit will come through it. So इसको हमने यहाँ ग्राउंड कनेक्ट कर रखा था, तो यहाँ पर ये हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया था। so ये भी इन था हमारा, ये R1 था, R1 की वैल्यू लिखी हुई है सर्किट फाइल में। यहाँ पर हमने R2 कनेक्ट कर रखा था। देखिए इसकी लैब कोई शीट नहीं है। आई आंसर दिस क्वेश्चन द लास्ट, कि मुझे लास्ट में याद दिलाइएगा रिपोर्ट के लिए। ओके, सो विल डिस्कस इट इन द लास्ट अगेन। ओके, और यहाँ पर ये आउटपुट था, यहाँ पर हमने VE लगा हुआ था, और यहाँ पर सबसे ऊपर में क्या था, ये हमारा VCC यहाँ पर कनेक्टेड था। ठीक है, सो हमने इसका ये सब सर्किट यहाँ प्लॉट कर दिया था। मैंने आपसे कहा था आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने इसे देखा होगा, कंपेयर किया होगा। ठीक है, इसको जो कंपेयर करना है वो इससे कंपेयर करना है, इसको और सब सर्किट को, इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करना है। ठीक है, तो सब सर्किट डॉट सब सर्किट हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, इस ऑप एम्प के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्किट तो देखिए हमें दिख रहा है ना, स्पाइस को तो सिर्फ कोड दिखाई देगा जो हम कोड लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस सब सर्किट हमने कॉल किया, किसका सब सर्किट कॉल किया, UA741 का सब सर्किट कॉल किया। तो किसका, जिसका सब सर्किट कॉल कर रहे हैं वो क्या UA741 है। फिर क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ दियर टर्मिनल्स। ठीक है, इनकी नंबरिंग टर्मिनल्स की ऑर्डरिंग है, ये ऑर्डर है, ये नंबर नहीं है इनका, ये ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आएगा, फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल आएगा, फिर पॉजिटिव पावर सप्लाई आएगा, फिर नेगेटिव पावर सप्लाई आएगा, फिर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डरिंग हो गई। सो हमने क्या किया, एक्स क्यों यूज करें, मैंने आपको बताया जब किसी सब सर्किट यूज करते हैं तो हम एक्स यूज करते हैं। जब भी हम किसी सब सर्किट को डिफाइन करेंगे, सब सर्किट के से किसी को डिफाइन करें तो हम उसे एक्स यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सब सर्किट डिफाइन कर रहे हैं जिसका, तो हम उसे हमेशा एक्स से कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्स कॉल किया, फिर हमने देखा कि अच्छा नंबरिंग जो थी, मैं नंबरिंग आपको क्विकली याद दिला देता हूँ, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये वाला 4 था, और ये वाला 5 था। ठीक है, सो ये सारी ऐसी नंबरिंग थी। तो हमारा देखिए हम लिखना शुरू करेंगे, एक्स लिखा, पहले हमारा कौन सा टर्मिनल आना है, नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग की नंबरिंग कितना है, नॉन इन्वर्टिंग की नंबरिंग है 0, तो हमने 0 लिख दिया। फिर हमारा आया इन्वर्टिंग की नंबरिंग है 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर हमारा आया पॉजिटिव सप्लाई की नंबरिंग 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। नेगेटिव सप्लाई की नंबरिंग 5 है, तो 5 लिख दिया। एंड देन द नंबरिंग ऑफ द आउटपुट इज 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, UA741। ठीक है, इस UA741 के लिए, क्योंकि हम किसका सब सर्किट बनाया है, UA741 का सब सर्किट बनाया है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम इसका सब सर्किट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, सो ये अच्छा देखिए, सब सर्किट हमेशा डॉट एंड से खत्म होता है, डॉट ENDS। ठीक है, सो डॉट ENDS होता है यहाँ पर, डॉट ENDS और डॉट एंड में फर्क होता है। सब सर्किट को खत्म करने के लिए डॉट एंड से लगाते हैं, और सर्किट फाइल, ये पूरी सर्किट फाइल प्रोग्राम फाइल होती है, उसको खत्म करने के लिए डॉट एंड लगाते हैं। ठीक है, तो ये डॉट एंड्स जो है वो सब सर्किट का एंड बता रहा है। ये जो सब सर्किट यहाँ से शुरू हुआ है ये उसका एंड बता रहा है। ठीक है, और ये जो सब स्टार के आगे लिखा हुआ, आप इसे डिलीट भी कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो स्टार लगा हुआ इसके आगे, क्योंकि आप जानते हैं स्टार जहाँ पर लगा होता है वो क्या, कमेंट लाइन होती है।
ओके, सो ये हमारा डॉट एंड्स हो गया। ठीक है, तो ये डॉट एंड्स जो है ये सब सर्किट फाइल का एंड है। अब हमारा क्या है कि हमने ट्रांजिएंट सिग्नल लगाया है तो हम डॉट ट्रान भी लगाना पड़ेगा, सो डॉट ट्रान हम लगा देते हैं। अच्छा, हमने फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज ले रखी है तो उसका टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड हो जाएगा, तो 1 माइक्रो सेकेंड स्टेप साइज ले लिया। और फ्रीक्वेंसी 1 मिली सेकेंड है, सॉरी 1 किलो हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। सो हम इसका टाइम पीरियड सिर्फ 5 मिली सेकेंड ले लेते हैं, इससे हमारा क्या होगा, हम 5 साइकिल्स देख पाएंगे। डॉट प्रोब लगा देते हैं, इससे हमें सिग्नल दिखाई दे, एंड डॉट एंड लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारा सब खत्म हो गया। अब और कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए बचा नहीं, तो हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसका नाम हम कुछ सर्किट फाइल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टिंग, ओके, op-amp डॉट cir। और फिर क्या करेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इन्वर्टिंग आ जाएगी, इन्वर्टिंग, ये मिल गया इन्वर्टिंग ओपन। सो ये हमारा या इट इज ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर ब्लू हो गया सिंबल। अब मैं इसको रन करता हूँ, सो ये मैंने से रन कर दिया। ये देखिए हमारा ब्लैक विंडो आ गई। अच्छा ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनपुट कहाँ पर था, आउटपुट का टर्मिनल कितना था। आपको याद है आउटपुट का टर्मिनल 3 है, इनपुट का टर्मिनल 1 है। ठीक है, सो हम अगर एक में ही प्लॉट करेंगे, पहले मैं एक में ही प्लॉट करूंगा जिससे आपको ये इन्वर्टिंग कन्फ्यूजन में बहुत सारी पावर दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है, सबको मैं हटा देता हूँ, वोल्टेज से देखना है। तो V1 देख लेते हैं। सो V1 ये हमारा सिग्नल आ गया V1। ठीक है, V1 क्या है, इनपुट है। अब हम देख लेते हैं V3 हमारा आउटपुट है, तो ये इन्वर्टेड आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये इन्वर्टेड भी है, लेकिन और सिग्नल का एम्पलीट्यूड देखिए, ग्रीन वाला जो है ये हमारा इनपुट है, और जो रेड वाला ये हमारा क्या है, आउटपुट है। अब आप देखिएगा आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड लेवल है वो -10 से 10 जा रहा है। ठीक है, -10 से 10। अच्छा, अभी हमें इनपुट का नहीं दिख रहा, मैं इसको, ये तो मैंने आपको इन्वर्टिंग दिखाने के लिए बनाया है। ओके, तो देखिए जहाँ ये इनपुट पॉजिटिव है, ग्रीन कलर पॉजिटिव, वहां पर आउटपुट नेगेटिव है। जहाँ पर आउटपुट इनपुट नेगेटिव है, आउटपुट वहां पॉजिटिव है, यानी कि दोनों का इन्वर्जन है 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। ठीक है, अब मैं अगर इसको दोनों को अलग अलग बनाऊं तो आपको ये देखिए, ये इनपुट हमारा, इसका एम्पलीट्यूड लेवल क्या, -1 से 1 है, क्योंकि हमने अप्लाई किया है। अब मैं इसको अलग प्लॉट टू विंडो करता हूँ, मैं एड प्लॉट टू विंडो। अब देखिए, अब आपको दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, सो नाउ प्लॉट V3। तो अब देखिए, ठीक है, दोनों कलर सेम है लेकिन दोनों एक दूसरे से इन्वर्जन में है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड देख लीजिए, आउटपुट का एम्पलीट्यूड जो है वो -10 से 10 है, और इनपुट का एम्पलीट्यूड जो है 1 से -1 के बीच में है। ठीक है, so I hope you understand that this is working as a inverting amplifier। ठीक है, इट इज वर्किंग एज ए इन्वर्टिंग। अगर आप स्क्वायर पल्स लेंगे या पल्स अप्लाई करेंगे तो आपको सिंपली इन्वर्टर के तरीके से दिखाई देगा, जैसा एज ए इन्वर्टर काम करता है, लेकिन एक एम्पलीफिकेशन भी है उस इन्वर्टर के साथ साथ। ठीक है, तो ये एम्पलीफिकेशन कितना है, 10, और 10 का एम्पलीफाइड है। तो हम एम्पलीफिकेशन सर्किट से कैसे डिसाइड होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको, इसका जो आउटपुट होता है, मैं इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ इनफैक्ट, so you will understand it। So output is V naught is given by minus, ठीक है, ब्रैकेट लगा R2 over R1 into V1। ठीक है, Vin। तो ये ऐसा इसका आउटपुट आता है इस केस में। ठीक है, सो R2 over R1 क्या है, एम्पलीफिकेशन है। R2 कितना है, 10 है, R1 कितना है, 1 है। सो 10 के बाई 1 के, सो 10 में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, -10 इंटू Vin। तो हमें यही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है ना, सो -10 इंटू Vin, तो माइनस भी हो रहा है, 10 से एम्पलीफिकेशन भी हो रहा है, और Vin से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही हमारा सिग्नल हमें आउटपुट पर मिल रहा है। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। Okay, there is no problem in this। Okay, so this is fine। I think now you understand how we can write the op-amp। तो इसमें देखिए बाकी कंपोनेंट डिफाइन करना आसान है, आप जानते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जो हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है वो है हमारा op-amp को कैसे लिखना है। ठीक है, op-amp को कैसे लिखना है और उसका सब सर्किट कैसे कॉल
NI हमने ऐसे डिफाइन किया है। I hope this is fine with everyone. Okay, so if it is fine, so let's move to the non-inverting amplifier. ठीक है, so ये सर्किट आप याद रखिएगा, हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का किया है, आपको उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को 1 मिनट के लिए बता दो क्विकली। देखिए, रिपोर्ट के बारे में आपको क्या करना है, ये आपको सर्किट फाइल लिखनी है, सर्किट बना के सबमिट करना है। सर्किट बनाएंगे आप, सर्किट में नोड की नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सर्किट के नोड की नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये सर्किट का लेबल डायग्राम हो जाएगा, आप उसे लिखेंगे लेबल डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे टू राइट एंड सिमुलेट द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ आपके पास है पहले से ही, ठीक है, उसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दोनों हैं, तो आप दोनों देख सकते हो वहां से। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपके पास पहले से है ना। ठीक है, सो आप वहां से उसका ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, मॉसफेट में नहीं होगा, बस मॉसफेट में आप उसको मॉसफेट बना लीजिएगा। उसका आपको क्या, हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉर गेट और नैंड गेट ये बना के दिखाए थे मैंने आपको, नैंड गेट बना के दिखाया था शायद। ठीक है, सो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, सो आपको चाहिए ये सर्किट फाइल लिखनी है, ये बनाना है, ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, और अगर कोई कैलकुलेशन वाला है तो आप ये कर सकते हैं कि वेब फॉर्म बनाने के लिए आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले लें। ठीक है, अपनी सर्किट फाइल उनसे रन करवा लें जिनके पास है। ठीक है, जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनके सिस्टम पे इंस्टॉल करवा दिया है। ठीक है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर इनकेस नहीं हो पाती है, सो अगर नहीं हो पाती है, मैं आपके फायदे के लिए कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आपके फ्रेंड आपका साथ दें, एंड दे आई थिंक यू आर ऑल आर so much cooperative to each other, so they'll help to you, so don't worry for that. And in case it is not done, so you have to what can I say, you have to submit it as it is. Okay, these two things at least you have to submit it. हाँ, मैंने यही कहा कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले लें। ठीक है, अगर वो हेल्प करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको यही दोनों सर्किट डायग्राम और उसका प्रोग्राम वो आपको लिखना होगा। ठीक है, मॉडल के लिए जैसे कि अब इतना बड़ा मॉडल आप कहाँ से याद करेंगे। ठीक है, तो आपको मॉडल, आप चाहें तो मेरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, और वीडियोस में भी आपके पास रहेगा, वहां भी आप देख करके पॉज करके मॉडल देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप मॉडल लिखा, कई बार ऐसे ही सर्किट हो तो एक बार सब सर्किट अलग से डिफाइन कर दीजिएगा, इसका सब सर्किट ये है। ठीक है, तो एक बार डिफाइन कर दिया, बाकी बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं नहीं है। पीसी तो ये काम नहीं कर पाए तो कुछ बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, अगर किसी का नहीं है, काम नहीं हो रहा, तो सिचुएशन ऐसी है, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन, यू आर फ्री। अगर आप नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो आप सर्किट डायग्राम बना करके, लेबल सर्किट डायग्राम बना करके और प्रोग्राम आपको लिख करके देना होगा। ठीक है, और एक आप जैसे आप, मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखा देता हूँ, तो आप एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड आउटपुट करके लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट ही आएगा। ठीक है, तो वो आप चाहें तो मेरे वीडियो से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पर एक लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके फ्रेंड विल कोऑपरेट विद यू। ओके, क्विकली हम दूसरा सर्किट देख लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग का। आज ये दोनों सर्किट देखेंगे एंड अदर सर्किट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बट बी श्योर दैट कि आपको नेक्स्ट वीक तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा काम नहीं होगा रिपोर्ट्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम मतलब है नहीं आपके पास टास्क करने के लिए। सो जिनके पास लैपटॉप है, प्लीज ट्राई टू हेल्प योर फ्रेंड्स। ओके, सो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सो सिचुएशन ऐसी है कि अभी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, और अगर आपके पास रिसोर्स है, सो डोंट बॉदर, आप अपने आप को परेशान ना करें कि हमें ये इतना काम दूसरे करना पड़ रहा है, बट बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दैट, so you can help them. Okay, so let's quickly look to the second circuit, that is the inverting amplifier, non-inverting amplifier. Okay, so ये सर नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सो नॉन इन्वर्टिंग बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग बना देता हूँ। ये देखिए नॉन इन्वर्टिंग बन जाएगा, ज़्यादा टाइम पे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी।
ये नॉन इन्वर्टिंग बन गया। ठीक है, तो उसका नाम हम कुछ भी अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलो मैं इसको दोबारा लिख ही देता हूँ। ठीक है, सो वी एन अब वहां से उठा कर यहाँ लगा दिया। बस क्या फर्क आया आप बता सकते हैं? फर्क क्या आया है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना है कि इनपुट हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है और इनपुट हमने इन्वर्टिंग से हटा दिया है। लेकिन आप देखिए फीडबैक पाथ हमेशा ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से रहेगा जब हम इसको एज एन एम्पलीफायर यूज करें, बाकी सारा कनेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, सो बस थोड़े से चेंजेस आए हैं इस सर्किट में और इट हैज चेंज टू द, सो अब ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बी इनको, ये टू नोड है तो ये वाला नोड हम इसे वन दे देंगे बस। ठीक है, सो देखिए सर्किट फाइल में भी ज्यादा चेंज नहीं है, इनपुट अभी भी वी इन पर है। बस R1 का नोड चेंज हो जाएगा। R1 जो 1 और 2 के बीच में कनेक्ट होता था, अब R1 यहाँ कनेक्ट होगा, 1 0 और 2 के बीच में कनेक्ट होगा, 0 और 2 के बीच में कनेक्ट होगा R1। R1 विल बी कनेक्टेड बिटवीन 0 एंड 2। ठीक है, और वी इन अभी भी 1 और 0 के बीच में ही है और 2 और 3 के बीच में R2, बाकी सारे कनेक्शन सब सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अच्छा इसका मैं एक्सप्रेशन पहले से ही लिख देता हूँ कि आपको एंटिसिपेशन हो गया आपका आउटपुट क्या मिलेगा। तो इसका आउटपुट जो हमें मिलेगा यहाँ से वो होगा वी नॉट इक्वल्स टू R2, सॉरी मैं ब्रैकेट करके लिखता हूँ, R2 ओवर R1, सॉरी R1 प्लस 1 इंटू वी इन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर R2 कितना हमारा 10 है, तो मैं लेता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 10 के लिख देता हूँ, 10 के डिवाइडेड बाई 1 के प्लस 1 इंटू वी इन। वी इन कितना है? वी इन तो हमने जो भी यहाँ पे अप्लाई कर रखा है 1 वोल्ट की साइनसॉइडल सिग्नल है। सो हमारा ये आउटपुट आएगा नेक्स्ट क्लास में, सो हमारा आउटपुट आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 बाई 10 के बाई 1 के 10 प्लस 1 11। सो आंसर आना चाहिए वी इन। सो आउटपुट आना चाहिए पॉजिटिव सिग्नल वी इन के जैसा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा एम्पलीफिकेशन होगा उसमें 11 का। सो विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट। ओके, सो विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट। सो बाकी सारी चीजें कोई कुछ भी चेंज नहीं आना है कहीं पर भी, बस जो चेंज था वो मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। ठीक है, बाकी सर्किट सेम है, सर्किट में कोई चेंज नहीं आया है तो भाई कहीं और चेंज क्यों आएगा। ठीक है, सो मैं इसको फिर भी एज अ सेपरेट फाइल चेंज करूँगा, सेव करूँगा, सेव एज करूँगा मैं इसे, और इसका नाम मैं रखूँगा नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, सेव करूँगा, फिर इसे ओपन करूँगा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प को। ये हैबिट आप हमेशा रखिएगा, सेव करके ओपन करना है। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प अपने आप आ गया, हमने से ओपन कर लिया। जैसे इन्वर्टिंग वाला खुला हुआ तो इसको बंद कर देते हैं, इन्वर्टिंग खुला हुआ है। ठीक है, सो आउटपुट भी आप यहाँ, अच्छा कोई सर्किट, हाँ ये और रिपोर्ट में ये भी कर दीजिएगा, ये सर्किट अगर मैंने आउटपुट आपको लिख दिया है कि आउटपुट क्या आना चाहिए तो आप उस आउटपुट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया और आउटपुट लिख दिया तो वो भी लिख सकते हैं वहाँ पर। कहीं पर ऐसे नैंड वगैरह वेव फॉर्म बनाई है तो वेव फॉर्म आप लिख सकते हैं, नैंड की टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सो वो सारे काम कहीं पर अगर जैसे हमारा डॉट टी एफ एनालिसिस की थी, वहां पर हमें इनपुट आउटपुट इम्पीडेंसेस मिलती है, गेन मिलता है, तो वो सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं अपने आउटपुट में देख करके ही। ठीक है, चलिए, लेकिन हाँ अगर आपकी सर्किट फाइल में गलती हुई तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ह्यूज मार्क्स लॉस। ओके, क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स रन इट। So we got the output and let's trace. Am I audible? Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी?
अच्छा हाँ भाई, कुछ यहाँ पर मेरे पास मैसेज आया था, वी आर फेसिंग सम इंटरनेट प्रॉब्लम। तो देखिए यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, अब यहाँ से भी नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगा। मैसेज यूनिवर्सिटी आया था कि यहाँ से कनेक्शन प्रॉपर रहेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था। ठीक है, और ये लैब क्लास है, इसको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको इतना नहीं समझ में आया क्योंकि मैं ये लाइव रहता है, आप कोई भी क्वेश्चन इमीडिएटली पूछ सकते हैं। ठीक है, थ्योरी में तो हो जाता है लेकिन इसमें इतना सही नहीं लगता मुझे। अब आ रही है आवाज आपको? चलिए ठीक है, ठीक है। ओके, सो ये हमने इसको रन कर दिया, और रन करने के बाद हमारे सामने ये सर्किट बना हुआ है। ठीक है, तो वेवफॉर्म देखने में थोड़ी डिस्टरबेंस होगी बट इट विल बी। ठीक है, सर्किट भी आपको याद हो गया। सो बस ये वेवफॉर्म हमें देखना है। सो लेट्स सी, दिस इज V1 पर इनपुट हमने अप्लाई किया। ठीक है, पहले मैं एक बार यहीं पे बना देता हूँ, उससे कि आपको दोनों में फर्क दिख जाए। ठीक है, सो V3, V3 जीरो क्या दिखा रही है? V3 क्या है? It's saying some V naught is output, 1 volt, 1K, but it is showing V3 0. Let me do it separately. Again, V3, V3 तो जीरो दिखा रहा है। जीरो कैसे दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए सही है, एरर भी आ जाती है तो आपको थोड़ा आइडिया भी होता होगा कि एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है। ठीक है, सो R1 जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, हमने एक चीज़ गलत कर दी। कि क्या किया हमने, ओपन के मॉडल को, अच्छा चलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, थोड़ी एरर यहाँ पे मैं बता दूंगा तो आपको चल जाएगा। आपको ये एरर पता करनी है कि क्या हुआ है, एरर क्यों आ रही है। एक लोगों ने सजेस्ट किया है, लेट्स सी व्हाट इज, एक ही सजेस्टेड कि वी इन 1 2 होगा। हेडिंग देखिए, हेडिंग तो मैं तो यहाँ पर हम नॉन इन्वर्टिंग लिख दें और या ना लिखें, तो इसको सिमुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो टाइटल है प्रोग्राम का, इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा एक ने सजेस्ट किया व्यक्ति ने कि वी इन जो है 1 2 होगा। नहीं, वी इन 1 2 नहीं होगा, क्योंकि हम वोल्टेज सप्लाई हमेशा ग्राउंड के बीच में ही लगाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सही है, चलिए ऐसी एरर हो जाना चाहिए, अनइंटेंशनली है लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। ये जो वी इन तो 1 और 0 के बीच में ही रहेगा, ये हमारा 0 है। आप कोई बता सकते हैं एरर कहाँ पर हुई है? बहुत छोटा सा सर्किट है, सिर्फ इतना सा सर्किट है सामने। 5 लाइनें, वी इन वी सी सी, वी इन वी सी सी, वी ई, R1 R2 और एक्स, सिर्फ इतने ही कंपोनेंट्स हैं। और कोई, और किसी को हिंट मिल रहा है क्या एरर है? क्योंकि आप जब ये खुद बनाएंगे ना तो आपसे ऐसी एरर्स बहुत इजीली होंगी। और हमने क्या किया, हमने इसको जस्ट प्रीवियस प्रोग्राम में चेंज कर दिया। एक्स, तो एक्स में क्या है, एक दिन ऐसा कुछ सही पॉइंट आउट किया है, ये एक्स लिखा है तो एक्स में क्या, नाम तो एक्स ही रहेगा। टू नहीं, एक्स टू उसको मतलब नहीं। अच्छा अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप, एक्स टू। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है, उन्होंने सही कहा। देखिए, टू नहीं बल्कि वन टर्मिनल, जो फर्स्ट टर्मिनल है वो। हाँ, सही पॉइंट किया आपने। एक्चुअली देखिए हमारा क्या, पहला टर्मिनल कौन सा है, पहला नॉन इन्वर्टिंग है। ठीक है, और पहले केस में नॉन इन्वर्टिंग हमारा जीरो पर था। ठीक है, तो ये पहले केस में नॉन इन्वर्टिंग हमारा जीरो पर था। लेकिन अब हमारा नॉन इन्वर्टिंग जो है वो जीरो पर ना होकर के कहाँ पर है, वन पर है। तो हमें यहाँ पर इसको वन करना होगा, ये वन हो गया। ठीक है, सो ये एरर थी, तो उसको जीरो ले रहा था, तो जब जीरो लेंगे तो आउटपुट भी जीरो ही आएगा ऑब्वियसली। सो यस यू आर राइट। सो इसको सिमुलेट करते हैं, देख लीजिए दोनों सही आ गए। ठीक है, ये 1 से -1 के बीच में है, और ये देख लीजिए 0 से 10 के बीच में, 11 के बीच में है, क्योंकि ये 20 तक जा रहा है। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है,
ये देखिए टॉप पीक पॉइंट कितना होगा, मैं आपको पीक पॉइंट दिखा देता हूँ। ये आ गया इसका पीक पॉइंट। पीक पॉइंट देखिए 10.9438 अप्रोक्सीमेटली 11। ठीक है, सो ये 11 माइनस 11 के बीच में होगा आउटपुट, और इनपुट जो है -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा आई होप। सो आप चाहें तो इसमें आप पल्स भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो वो